कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत हुई है मार्गारेट हॉल से। मार्गारेट हॉल आज एक क्लब द डीप एंड में पहुंची है। यहाँ वो रिसेप्शन पर कहती है कि उसे रेनो से मिलना है। रेनो यहाँ उससे मिलने आता भी है। रेनो उम्र में 30 साल का है। रेनो से मिलने अक्सर मार्गारेट का बेटा ब्यू आता रहता है। ये बात मार्गारेट जान चुकी है। मार्गारेट का बेटा ब्यू उसकी एक नहीं सुनता। मार्गारेट का हस्बैंड टॉम एयरक्राफ्ट कैरियर में पायलट है। इस वजह से वो घर से बाहर रहता है। टॉम को इस फिल्म में नहीं दिखाया गया, पर कहानी में उसका जिक्र अनेकों जगह पर होता है। मार्गारेट अपने ससुर जैक के साथ कैलिफोर्निया के ताओ सिटी में रहती है। ये फैमिली अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, पर मार्गारेट स्वाभाविक रूप से बड़ी सिंपल है। वो अपने बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से करना चाहती है। उसका बड़ा बेटा ब्यू समलैंगिक है। ये बात जब मार्गारेट को पता चली है तब वो नहीं चाहती कि ब्यू अब रेनो से मिले। रेनो और ब्यू ने कई बार जिस्मानी संबंध बनाए हैं। मार्गारेट को यह रिश्ता स्वीकार नहीं और रेनो से कहती है कि तुम कभी भी मेरे बेटे से नहीं मिलोगे। रेनो इसके बदले कुछ पैसों की डिमांड करता है। मार्गारेट को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। वो घर आ गई। यहाँ उसका ससुर जैक है जो उसे पूछता है कि आखिर मार्गारेट अब तक थी कहाँ। मार्गारेट इसका सीधा सीधा जवाब नहीं देती। सुबह हो चली है। ब्यू घर आया है। मार्गारेट उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। ब्यू कभी भी अपनी माँ को सीधा सीधा जवाब तो देता नहीं है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। ब्यू के 2 छोटे भाई बहन हैं। एक भाई है डायलन जो कि टीनेजर होने वाला है, जबकि एक बहन है पेज जो कि टीनेज में पहुंच चुकी है। डायलन और पेज को अपने बड़े भाई के रिश्ते के बारे में नहीं मालूम। ये नहीं जानते कि ब्यू रेनो से मिलकर जिस्मानी संबंध बनाता है। मार्गारेट ने इस बात को अब तक राज ही रखा है। वो ब्यू के पास जाकर उसे संभालना चाहती है, पर ब्यू उसकी एक नहीं सुनता। मार्गारेट बताती है कि रेनो ने पैसों की डिमांड की है ब्यू से दूर रहने के लिए। ब्यू को इस बात का भरोसा नहीं है। आज शाम खिड़की पर रेनो आया है। वो बार बार ब्यू को पुकारता है। ब्यू उससे मिलने बाहर आता है। दोनों डॉग के पास जाकर आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। ब्यू यहाँ रेनो से पूछता है, क्या तुमने मेरी माँ से पैसे मांगे? रेनो इसका जवाब हाँ में देता है। वो कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए पैसे मांगे थे। वो इसके बाद ब्यू के साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाना चाहता है। ब्यू इसके लिए इनकार करता है। रेनो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। दोनों लड़ते लड़ते समंदर के किनारे पहुँचे हैं। मार्गारेट को लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब मार्गारेट उठी है तब यहाँ किनारे पर उसे रेनो की लाश मिली है। रेनो अब मर चुका है। ब्यू का नाम इन सब में ना आए इसलिए मार्गारेट रेनो की लाश को बोट में रखकर समंदर की गहराई में ले जाती है। यहाँ उसे थ्रो कर देती है। वो काफ़ी इमोशनल है। वैसे तो वो बहुत सिंपल किस्म की औरत है, पर हालात ने उसे ये सब करवा दिया। वो ब्यू से घर आकर पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। ब्यू कुछ भी जवाब नहीं देता। मार्गारेट भी उससे कुछ नहीं बता रही कि हुआ क्या है। बाद में मार्गारेट रेनो की कार को अपने घर के पास पाती है। इसकी चाबी उसे यकीन है कि रेनो की जेब में मिलेगी। वो वापस रेनो की लाश के पास जाती है। उसकी पॉकेट से चाबी निकालती है। इस चाबी को लेकर वो कार को ऑन करती है और यहाँ से इस कार को बहुत दूर ले जा रही है। अब वो नॉर्मल बिहेव कर रही है कि किसी को शक ना हो। वो ब्यू से भी इस बारे में बताती नहीं है। अगले दिन पुलिस को रेनो की लाश मिल गई है, पर इस कहानी में प्रवेश हुआ है एलेक का। एलेक के पास एक टेप है जिसमें ब्यू रेनो के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा है। ये टेप वो मार्गारेट को दिखाता है। मार्गारेट को ये वीडियो देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि रेनो इस तरीके से ब्यू के साथ संबंध बनाता था। उसे मालूम तो था, पर देखने के बाद उसके होश उड़ गए हैं। एलेक कहता है कि उसे $50,000 चाहिए, वरना वो ये टेप पुलिस को दे देगा। पुलिस ब्यू को अरेस्ट कर लेगी, पूछताछ करेगी और पता चल जाएगा कि खून ब्यू ने किया है। मार्गारेट कहती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। एलेक ने उसे सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है। मार्गारेट बैंक जाती है, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट पता करती है। बड़ी जद्दोजहद के बाद अभी भी उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। इन सब में उसने पेज को और डायलन को इन सब से दूर रखा है। उन्हें वो नॉर्मली स्कूल भेज देती है। अगले दिन जैक की अचानक से तबीयत खराब होने लगी। वो ज़मीन पर गिर गया। मार्गारेट उसे होश में लाने की कोशिश करती है। इतने में यहाँ एलेक पहुँचा है। वो मार्गारेट की हेल्प करता है जैक को हॉस्पिटल ले जाने में।
एलेक इस घर में चारों तरफ दिखता है। उसे मार्गारेट की हालत पर तरस आ रहा है और उसने ये सोचा है कि वो उसे ब्लैकमेल नहीं करेगा। एलेक जब खाली हाथ लौटा है तब उसका पार्टनर कार्ली एलेक को वार्न करता हुआ कहता है, मुझे हर हाल में पैसे चाहिए वरना मैं मार्गारेट का बलात्कार भी कर सकता हूँ। एलेक अब मार्गारेट को पसंद करने लगा है। वो उसे बचाना चाहता है। वो मार्गारेट को फ़ोन करके कहता है, मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, तुम सिर्फ $25,000 का इंतज़ाम कर दो कार्ली को देने के लिए। मार्गारेट उसे पूछती है कि एलेक उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। एलेक कोई जवाब नहीं दे पाता। मार्गारेट के पास सिर्फ $12,000 ही अरेंज हो पाए हैं। एलेक उसे कार में बिठाकर ड्राइव करता हुआ यहाँ से दूर ले जा रहा है। वो बताता है कि रेनो के मर्डर में किसी डोनेल नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। अब मार्गारेट को इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्गारेट पूछती है कि एलेक कार्ली का क्या करेगा। एलेक कहता है कि वो अब मार्गारेट से प्यार करता है, वो कार्ली से निपट लेगा, मार्गारेट को कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद एलेक मार्गारेट को किस करता है। मार्गारेट भी उसका साथ देती है। दोनों यहाँ निर्वस्त्र होकर आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। मार्गारेट नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को रेनो के मर्डर में सज़ा हो, पर एलेक उसे समझाता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने मार्गारेट को उसके घर तक छोड़ दिया है और कहता है कि तुम अब इन सब से दूर रहो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। बाद में कार्ली मार्गारेट से मिलने आया है। वो मार्गारेट को यहाँ अकेले में ले जाता है। मार्गारेट को हिट करता है। वो बार बार उससे अपने हिस्से के पैसे मांगे जा रहा है। मार्गारेट कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। कार्ली यहाँ मार्गारेट का बलात्कार करने लगता है। मार्गारेट अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इतने में यहाँ एलेक पहुँचा है। वो कार्ली को पीटना शुरू करता है। कार्ली उसे कहता है, तुमने इससे अपना हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये औरत तुम्हारे साथ जिस्मानी संबंध बनाती है, पर मेरा क्या, मुझे क्या मिला है। एलेक इस बात पर गुस्सा होकर कार्ली को इतना मारता है कि उसकी जान निकल गई। मार्गारेट एलेक के पास आती है। वो कहती है कि वो एलेक को बचा लेगी। वो गवाही देगी कि एलेक ने सेल्फ डिफेंस में कार्ली को मारा और फिर सब ठीक हो जाएगा। एलेक का कुछ और आइडिया है। वो मार्गारेट से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, अपनी फैमिली की फिक्र करो, मैं इसकी लाश को यहाँ से दूर लिए जा रहा हूँ, किसी को तुम पर शक नहीं होगा। मार्गारेट नहीं जाना चाहती है, पर एलेक के फोर्स करने पर वो घर के अंदर आ गई। एलेक कार्ली की लाश को लिए ड्राइव करता हुआ यहाँ से दूर जा रहा है। मार्गारेट भी अब एलेक से प्यार करती है। वो उसे इन सब में अकेला नहीं छोड़ सकती। वो अपनी कार लिए उसे फॉलो करना चाहती है, पर उससे ये कार ऑन नहीं हो पा रही। बीयू से वो हेल्प मांगती है। बीयू ड्राइव करता हुआ एलेक की कार का पीछा करता है। यहाँ ये देखते हैं कि एलेक की कार का एक्सीडेंट हो चुका है। मार्गारेट कार जो कि उलट गई है उसके पास जाती है। एलेक की सांसें अभी भी चल रही हैं। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरा कंट्रोल खो गया और ये एक्सीडेंट हो गया, मैं मरने वाला हूँ। कार्ली के मर्डर में तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम यहाँ से चली जाओ। पुलिस को यही लगेगा कि कार का एक्सीडेंट हुआ और हम दोनों मारे गए। एलेक बताता है कि उसकी जेब में वो टेप पड़ा हुआ है। एलेक के कहने पर मार्गारेट इस टेप को उसकी पॉकेट से निकाल लेती है। इसके बाद भी मार्गारेट यहाँ से जाना नहीं चाहती, पर अंत में यहाँ एलेक ने दम तोड़ दिया। मार्गारेट उसे किस करती है। इमोशनल होते हुए वो बीयू के साथ घर आ गई है। मार्गारेट जब बेड पर लेटी है तब वो काफ़ी इमोशनल है। बीयू उसके पास आता है। वो कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ है। मार्गारेट उसे कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, एक नई लाइफ शुरू करने में मेरी मदद करो। फिल्म के अंत में मार्गारेट के हस्बैंड का फ़ोन आया है। पेज की आवाज़ हमें सुनाई देती है जो कि इस फ़ोन को आंसर करती है। अब सबकी लाइफ नॉर्मल हो गई है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।